हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं ऐसी बीमारी व उससे जुड़ी समस्या के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में होने वाली एक आम समस्याओं में से होती है। आज हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की पथरी व उससे संबंधित उसका इन्फेक्शन जिसे कोलेसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। कोलेसिस्टाइटिस जिसे इन्फ्लामेशन बोलते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम समझ लेते हैं ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जब एक पथरी हो जाने से हमें महसूस होता है कि हमारे शरीर में पथरी का आभास होता है। तो जो पित्त का एरिया होता है उसमें असहनीय दर्द का रहना या सीधे कंधे पर दर्द का जाना, जिसे हम जी मिचलाना, उल्टी होना, ये सामान्यतः इसके लक्षण होते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम ऐसी मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो होम्योपैथी में काफ़ी बेस्ट मेडिसिन होती हैं, जिनका उपयोग हम पित्त की पथरी में गलाने में या उनको ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में उपयोग में लाते हैं, जिससे हम लोग ऑपरेशन से बचाव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम होम्योपैथिक में गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की पथरी में करते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पित्त क्या है। पित्त हमारे शरीर में लीवर के ऊपर एक सिचुएटेड ऑर्गन्स होता है, जिसका कार्य पित्त रस को बनाना होता है, जिसका सिंथेसाइज हमारा लीवर करता है 800 से 1000 मिलीलीटर पर डे। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पित्त में पित्त रस बनता है, जिसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंट के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जब सीरम कोलेस्ट्रॉल का अत्यधिक बनना शुरू हो जाता है, जिसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जो गांठ का रूप ले लेते हैं, जिसे हम लोग स्टोन या पथरी के नाम से जानते हैं। सीरम कोलेस्ट्रॉल की 80% स्टोन होती हैं, जबकि 20% पिगमेंट की स्टोन बनती हैं। जब हम किसी अल्ट्रासाउंड को कराते हैं तो हमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि होने वाली पथरी सीरम कोलेस्ट्रॉल की है या पिगमेंट की। ऐसे में जब मेडिसिन देने का नंबर आता है तो हम उसे सीरम कोलेस्ट्रॉल की स्टोन के हिसाब से मेडिसिन जो हैं उनको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका उपयोग हम पित्त की पथरी को गलाने या ब्रेक डाउन, तोड़ने में उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत से पेशेंटों को अपने क्लिनिक के अंदर इन मेडिसिनों को प्रिस्क्राइब करा, जिनके काफ़ी प्रभावी रिजल्ट देखने को मिले, और जो पित्त की पथरी थी उसका काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ में क्लियर डायग्नोसिस हो सका। दोस्तों, पित्त की पथरी होने से पहले हमें इसके डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी या सिटी स्कैन, MRI ये करा लेना चाहिए, जिसमें हमें ये पता लग जाए कि होने वाली पथरी किस साइज में और कितनी बड़ी होती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसका ट्रीटमेंट, उपचार। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जिनका उपयोग हम लक्षणों के आधार पर करते हैं। कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके बारे में मैं नीचे बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की पथरी में करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन होती है चाइना मदर टिंचर, फिर इसके बाद कार्डूस मदर टिंचर, चिलिडोनियम 30 मेडिसिन, कोलेस्ट्रीनम 3x मेडिसिन, क्यूनैंथस मदर टिंचर, के बाद बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। इन मेडिसिनों का उपयोग हम पित्त की पथरी को गलाने में या तोड़ने में करते हैं। इसके अलावा अन्य भी मेडिसिन हो सकती हैं, जैसे फेल्टोरी 3x मेडिसिन है। इसके अलावा सिम्टम, लक्षणों के आधार पर और सारी मेडिसिन भी होती हैं। एक कुशल डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद इन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। मुझसे जुड़े रहने के लिए या परामर्श के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।